हरिओम, सुप्रभातम। प्यारे बच्चे, आज हम पुनः आपके सामने बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग संस्कृत ट्यूशन के पाठ पंचम भारत महिमा लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। हम लोग प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हम प्रश्नोत्तर करेंगे। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में हमने बताया था कि कोई भी शब्द रूप पे कोई भी प्रश्नोत्तर करें तो कौन प्रश्न चुनना जाने। जैसे के गीत काने गायन्ते, कौन गीत गाते हैं, तो मेन क्वेश्चन हुआ के। तो के, कानी, कस्मै, कस्मात, ये सब तो जानना ही चाहिए। तो इसके लिए हमने आपको शब्द रूप बार बार रटवा रहे हैं, बार बार बोलवा रहे हैं, और रटवा नहीं रहे हैं कि ज़बरदस्ती। हम चाह रहे हैं कि आप इसको याद करिए, तभी आपको बन सकेगा। तो यहाँ हम प्रश्न वाला तो जान रहे हैं, अब हम आंसर वाला भी जाने, यानी बालक का, राम का, मुनि का, लता का, ये सभी जाने। तो हम कुछ ही बोल रहे हैं, मन ही मन में आप दोहराएंगे, है ना। तो बालक का बोलते हैं, बालक पुल्लिंग है ना। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। यानी बालक के अंत में अ है, तो जितना भी पुल्लिंग शब्द रहेगा जिसके अंत में अ रहेगा सब बालक के समान चलेगा। जैसे राम, मोहन, सुमन, दीपक, नीतीश, महेश, राहुल, नरेंद्र, सुमित, वृक्ष, गज, शिव, आचार्य, काम, क्रोध, मानव, छात्र, जन, जीव, दूध, है ना। ये सब बालक के समान चलेगा। तो एक याद कर लेंगे तो हजारों हजार शब्द याद हो जाएगा। और अगर आप ई तो दो तरह का होता है, एक स्त्रीलिंग भी होता है, एक पुल्लिंग भी होता है ना। तो अगर आप पुल्लिंग का याद करते हैं तो मुनि के समान चलेगा, स्त्रीलिंग करेंगे तो मति के समान चलेगा। तो हम मुनि वाला आज बोल देते हैं फिर, है ना। मुनि, मुनि, मुनयः, मुनि, मुनि, मुनीन्, मुनिना, मुनिभ्यां, मुनिभिः, मुनये, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः, मुनिः, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः, मुनिः, मुनयोः, मुनीनां, मुनौ, मुनयोः, मुनीषु, हे मुनि, हे मुनि, हे मुनयः, है ना। और अगर लता का याद कर लेते हैं तो जितना भी लड़की है जिसके अंत में आ है वो लता के समान चलेगा ना। तो उसको भी एक बार देख लीजिए हमारे साथ। लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लताया, लताभ्यां, लताभिः, लतायै, लताभ्यां, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्यां, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्यां, लताभ्यः, लतायाः, लतयोः, लतानां, लतायां, लतयोः, लतासु, हे लते, हे लते, हे लताः। अब ये तीन इतना याद करिए ना, और इसके बाद फिर जैसा मूड होगा करवाएंगे याद। तो पहले आप आंसर देखिए। लिखित का, मौखिक का हमने बता दिया था, लिखित का भी एक करवा दिया था एक क्वेश्चन का, है ना। अब हम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये रस समझिएगा। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत यानी पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो उसमें तो हमने बताया था कि जो मेन क्वेश्चन है उसको धरिए, वहाँ पर उसको पुट करिए, और उसके बाद पूरा क्वेश्चन को उतार दीजिए, पुल्लिंग दे, पूर्ण विराम दे दीजिए, आपका पूरा वाक्य में हो गया। जैसे कह, अस्माकं भारतीय धरा कीदृशी अस्ति, हमारी भारतीय धरती कैसी है। तो कीदृशी स्त्रीलिंग है, तो जो भी आंसर होगा स्त्रीलिंग में होगा, है ना। तो हमारी धरती कैसी है, तो विशाल, विशाला है और रम्य रूपा है, यही है ना। तो कीदृशी की जगह पर विशाला, रम्य रूपा चा लिख देंगे, तो हो जाएगा एक शब्द में। लेकिन पूरे वाक्य में हमको लिखना है यहाँ
तो बीच में रख करके पूरा क्वेश्चन को उतार देंगे। तो इससे होगा अस्माकं भारतीया धरा विशाला रम्य रूपा च अस्ति, है ना। खा देखिए, भारतीय धरा कह का भी च सेविता, भारतीय जो धरा है किनके द्वारा सेवित है ना। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, कह और का भी, है ना बाबू, कह और का भी। तो कह और का भी की जगह पर ये श्लोक, चौथा श्लोक देखिए, खूब बहुत सारा है, सागर के द्वारा, वन के द्वारा, पर्वत के द्वारा, नदी के द्वारा, झरना के द्वारा, ये सब है ना। तो वहाँ पर हम इसे लिखेंगे, भारतीय धरा सागर वन पर्वत निर्झर आप गाभी च सेविता, है ना। ठीक है। गा धर्म जाति प्रभेदे विभिन्न जना किम वहन्तः वसन्ति, माने धर्म जाति के भेद को छोड़ करके यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, तो एकत्व भाव से रहते हैं। तो किम है ना, तो नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पर होगा एकत्व भावम। और पूरे वाक्य में है तो किम की जगह पर एकत्व भावम दे देंगे और पूरा क्वेश्चन को उतार देंगे और पूर्ण विराम दे देंगे। तो कैसे होगा देखिए, धर्म जाति प्रभेद विभिन्ना जना एकत्व भावम वहन्तः वसन्ति, है ना। घा देखिए, के वारम वारम भारतीय जन्म गृह्णन्ति, कौन बार बार जन्म लेते हैं भारत में। तो यहाँ पे कौन जन्म लेते हैं बार बार, भगवान लेते हैं जन्म, है ना। तो देवाः के बहुवचन है, तो देवाः, तो देवाः लिख करके पूरे वाक्य में बोल दीजिए। पूरे वाक्य में होगा देवाः वारम वारम भारते जन्म गृह्णन्ति। अंग सर्वेषां जनानां देशभक्ति कीदृशी भवेत्, सभी लोगों के बीच देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, आदर्श रूपा होनी चाहिए ना। तो कीदृशी स्त्रीलिंग है तो होगा आदर्श रूपा। पूरे वाक्य में होगा सर्वेषां जनानां देशभक्ति आदर्श रूपा भवेत् च। भारत भूमि कीदृशी अस्ति, भारत भूमि कैसी है, तो निर्मला वत्सला है ना। तो भारत भूमि निर्मला वत्सला च अस्ति। छा देखिए, भारताजीरे जन्म लब्धुम स्पृहा केषाम् अस्ति, भारत में जन्म लेने की इच्छा किनको होती है, तो केषाम् है, षष्ठी का बहुवचन, तो आंसर होगा षष्ठी का बहुवचन। बालक का बालका नाम, तो देव का क्या होगा, देवा नाम होगा ना। तो देवा नाम लिख करके पूरा वाक्य लिख दीजिए, भारताजीरे जन्म लब्धुम स्पृहा देवानाम अस्ति। ठीक है। अब देखिए, मंजूषायाम लिखित पदानाम समुचित प्रयोगम कृत्वा, है ना। तो मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए, मंजूषा तो बना हुआ नहीं है लेकिन वहाँ पर ये दिया हुआ बहुत सारे शब्द 10-15 और उसमें से देख करके बनाना है। तो ये कर्मवाच्य में बनाना है। तो कर्मवाच्य व्याकरण वाले भाग हमने अभी तक बताया नहीं, है ना। जब तक बताया नहीं और वैसे बता दे तो ऊपर ऊपर जाएगा, है ना। तो जब हम व्याकरण वाला भाग बताएंगे, बार बार ये चीज़ कर रहे हैं कि अगर संधि समास से वाला कुछ भी बात होता है, प्रत्यय वाला भी, तो हम बार बार कहते हैं कि जब उसको हम बात करेंगे तो बताएंगे। लेकिन चूंकि क्वेश्चन है तो हमको आंसर भी देना है, तो इसलिए हम डायरेक्ट आंसर आपको दे रहे हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा, अगर आ गए तो ठीक है, और गहराई से जानना है तो व्याकरण वाला भाग देखेंगे आप। तो का है, तो इसी में से दिया हुआ है, इसी में से आपको चुन करके वाक्य बनाना है। देखिए, पहला होगा श्यामेन कार्यम करणीयम, श्याम के द्वारा कार्य करनी चाहिए। ख में होगा लताया चित्रम दर्शनीयम, लता के द्वारा चित्र दिखी जानी चाहिए। यानी अंग्रेजी का पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस होता है ना, एक पैसिव वॉइस है, तो ये पैसिव वॉइस में कर्मवाच्य है। ग सीताया ग्रंथ पठनीय, सीता के द्वारा ग्रंथ पढ़नी चाहिए। हिमांशुना गीता स्मरणीय, हिमांशु के द्वारा
गीता स्मरण की जानी चाहिए या करना चाहिए। ये अनियर प्रत्यय है जी। अनियर प्रत्यय के लिए, के योग्य, के लायक के अर्थ में होता है इसका प्रयोग मूल रूप से। शिशुना रामायणम पठनीयम, शिशु के द्वारा रामायण पढ़ी जानी चाहिए या शिशु द्वारा रामायण पढ़ने योग्य है ना। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, इसे जनरली आपसे नहीं बनेगा। आप बार बार प्रयास करिएगा और इसको जब व्याकरण में बताएंगे कर्मवाच्य तो आएगी समझ में। चौथा देखिए, उदाहरणम अनुसृत निम्नांकित पदानाम कीर्ति विलोम पदानी लिखत, यहाँ पे दिया हुआ है ना, और उसका हमको विलोम शब्द लिखना है। ये तो बहुत आसान है, कर लेंगे ना। जैसे है सुरह है तो उसका विलोम क्या होगा, आसुरह। आ लगा के बनाना है इसमें। पूजनीयम है, आ लगा के बनाइए, क्या बनेगा, आपूजनीयम। भारतीय है, क्या होगा, आभारतीय। शोभनम का आशोभनम। प्रसन्न का आप्रसन्न। प्रसिद्धम आप्रसिद्धम। शुभा आशुभा। लब्धम आलब्धम। गौरवम आगौरवम। रम्य रूपा आरम्य रूपा। क्लियर है, हाँ बना लेंगे आप। अब पांचवा देखिए, उदाहरणम अनुसृत रेखांकितानाम स्थाने विलोम पदानाम प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि रच्यत। यानी इसमें क्या कर रहा है ना कि जो जो अंडरलाइन है वहाँ पर उसका जस्ट उल्टा शब्द दीजिए और उसको दे करके पूरा वाक्य को बनाइए। जिसे पहले आप ऐसे मोटा मोटी बनाइए, सज्जना है तो उसका उल्टा क्या होगा, दुर्जना। शोभनम का अशोभनम। पुरा का अधूना। निर्मला का दूषिता। सपुष्प वृक्ष का नी पुष्प वृक्ष। रम्य का अरम्य। धर्मात्मा का दुरात्मा। पूजनीय का अपूजनीय। सद्व्यवहारेन का असद्व्यवहारेन। शांति का अशांति। तो अब हम इसको जो है उसको हटा करके अब विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द दे करके पूरा वाक्य को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हम पूरा पढ़ देते हैं, मिलाइएगा आप घर में इतना लिखिएगा। ए सज्जना सन्ति ते शोभनम कार्यम कुर्वन्ति। इसका होगा ए दुर्जना सन्ति ते अशोभनम कार्यम कुर्वन्ति। ख पुरा गंगा निर्मला प्रवहति स्म। इसका होगा अधुना गंगा दूषिता प्रवहति स्म। ग वाटिका सा पुष्प वृक्ष है रम्या प्रतिभाति। इसका होगा वाटिका निर्पुष्प वृक्ष है आरम्या प्रतिभाति। घ धर्मात्मा अस्माभि पूजनीय। इसका होगा दुरात्मा अस्माभि अपूजनीय। अंग सद्व्यवहारे मनसी शांति प्रवर्धते। यानी सद्व्यवहार से मन में शांति होती है। इसका उल्टा क्या होगा, असद्व्यवहारेण मनसी अशांति प्रवर्धते। असद्य व्यवहार से, गलत व्यवहार से मन में अशांति पैदा होती है। ठीक है, समझ में आई। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।